65-70 साल तक रही, लेकिन इन्होंने कभी किसान की सम्मान निधि नहीं दी। पहली बार किसान सम्मान निधि देने का सिलसिला अगर चालू किया तो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नरेंद्र सिंह जी तोमर जोरदार अभिनंदन करें हमारे तत्कालीन कृषि मंत्री के माध्यम से। किसानों को किसान सम्मान निधि नहीं है, यह आपके पसीने की इज्जत है। आपका सूर्य नारायण भगवान से आंख में आंख डाल करके जो आप खेती के लिए पसीना बहाते हो, यह उसका सम्मान है, उसका अधिकार है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो कितने प्रकार की योजनाएं हैं। आज तो मैं आपसे अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी याद दिलाना चाहूंगा। स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी, जोरदार अभिनंदन करें अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए भी, जिनके नेतृत्व में गांव के लोगों को, किसानों को सम्मान मिला। किसानों के लिए प्रधानमंत्री सड़क योजना की बड़ी सौगात अगर किसी ने दिए तो हमें घर है वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने दिए। जोरदार अभिनंदन करें। और अटल जी के लिए जब उनने सपना देखा नदी जोड़ो अभियान का कि एक गांव के लोग, एक नदी में बाढ़ आती है और दूसरी नदी सूखी पड़ी है, नदी में नहर से जोड़ दो, इसका पानी उसमें चला जाए, तो सबके प्रभारी मंत्री पैसे लेके आए। 428 गांवों के 1 लाख से ज्यादा किसानों के लिए जिनकी धान की फसल खराब हुई, और आंकड़ा भी मैंने बताया, पहले माननीय नरेंद्र सिंह जी भाई साहब ने बताया है, कहा इनके जमाने में 3,000 रुपया हेक्टर भी नहीं देते थे, और आज हमारे द्वारा 16,000 रुपया। जोरदार अभिनंदन करें। ये आंकड़ा जिस प्रकार का चला है, लगभग 100 करोड़ 83 लाख की लागत ये हमारे द्वारा आपकी मदद की जा रही। और हरदा का भी अभिनंदन करें। हरदा के 561 गांवों के लिए, उनके लिए भी, वो भी किसान भाई हमारे हैं। 95,000 से ज्यादा सोयाबीन के किसानों के लिए, उनके लिए 71 करोड़ 52 लाख की राशि। और जब हरदा हो रहा, शिवपुर हो रहा है, तो विदिशा भी कैसे पीछे रह सकता है। विदिशा के 503 गांवों के लिए जोरदार अभिनंदन करें। 51,800 से अधिक किसानों की सोयाबीन और उड़द की, उनके लिए भी 29 करोड़। जैसे जैसे खेत जो नुकसान है, सरकार सबकी पूर्ति कर रही। जोरदार अभिनंदन विदिशा वालों के लिए। अरे आधे की भूल गए, हमने घटा के 7 किया, 5 किया, 3 किया, 1 किया, और अब 0% ब्याज पे कर्जा दे रही है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही है। किसान भाइयों, केवल 0% ब्याज पे कर्जा नहीं। अभी 3 साल की बात बताता हूं, 20 साल में तो देर बहुत हो जाएगी। इन 3 साल में 2,84,000 करोड़ रुपया मैंने किसान के खातों में डाले हैं। 2,84,000 करोड़ रुपया। 3 करोड़ 9 लाख प्रकरण में 1,49 करोड़ से अधिक के अल्पावधि ऋण दिए 0% ब्याज पे। और अकेले फसल बीमा योजना के इन 3 सालों में 20,000 करोड़ रुपया किसान के खाते में डाले गए। आज मैं कहते हो गर्व है कि देश का कुल गेहूं का जो निर्यात होता है, उसका 45% अगर करता है तो अपना मध्य प्रदेश करता है। बहनों और भाइयों, चना, उड़द, मसूर, दलहन, तिल, अलसी, हम नंबर 1 पर पहुंच गए। 7 बार हमको कृषि कर्मण अवार्ड मिला है। और अपने प्रधानमंत्री जी ने एक योजना बनाई कि किसानों के खाते में सीधे 6,000 रुपया डाले जाएंगे। 2-2 हजार की 3 किस्तों में सीधे 6,000 रुपया। मैं 4थी बार मुख्यमंत्री बना तो दिल ने कहा, शिवराज पीएम साहब 6,000 दे रहे हैं, तू 4थी बार बन गया, 4,000 तू भी दे दे। तो मैंने 4,000 रुपया देना शुरू किए। लेकिन अब 4,000 नहीं, अब पहले पीएम साहब के 2,000 आएंगे, फिर सीएम के 2,000 आएंगे, फिर पीएम के 2,000, फिर सीएम के 2,000, फिर पीएम के 2,000,
फिर सीएम के 2000, अब 6000 पीएम के आएंगे तो 6000 सीएम के आएंगे। 1000 रुपया महीना सीधे किसान के खाते में पहुंचेगा। बोलो कभी कांग्रेस ने दिया था क्या? और लाडली बहना वाला मिला दो, 1000 भैया का, 1250 बहना का, तो 2250 का हिसाब तो सीधे सीधे यही बन जाता है। और अगर 3 भैया और घर में 3 बहनें हुई तो कल्पना तो करो कितना पैसा आ रहा है। मेरे किसान भाइयों, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने फैसला किया अपने किसानों को बिजली हो, पानी हो, सड़कें हो, बाकी सुविधाएं हो, भरपूर देने का प्रयास करेंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और अब सुन लो, आज समय कम है, इसलिए अनुदान पे ट्रांसफार्मर की जो योजना कांग्रेस ने बंद कर दी थी, अब फिर से अनुदान पे ट्रांसफार्मर दिए जाएंगे सारे किसानों को खेत में बिजली लगाने के लिए। अनुदान पे ट्रांसफार्मर की योजना हम फिर से प्रारंभ कर रहे हैं। और केवल इतना ही नहीं मेरे किसान भाइयों, आप सबको खाद की कोई कमी नहीं रहेगी। कांग्रेस ने वचन दिया था कर्जा माफी का, कई लोग झांसे में आ गए, कर्जा माफ 7 दिन में नहीं 10 दिन में मुख्यमंत्री बदल देंगे। अरे सबका कर्जा माफ किया क्या उनने? ऐसे नहीं, जोर से बोलो, माफ किया क्या? ब्याज की गठरी सर पे चढ़ गई थी। मुझे कहते हुए खुशी है किसान भाइयों, उस ब्याज की गठरी को 2200 करोड़ रुपया जो किसान का ब्याज था वो आपको नहीं भरने दिया, मामा ने भरवाया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भरवाया। खाद के लिए भी मैं आज किसान भाइयों से कहना चाहता हूं, कोई कमी नहीं है, पर्याप्त मात्रा में खाद है। जो डिफाल्टर किसान है उनको भी सहकारिता के सिस्टम से खाद देने का काम किया जाएगा। तो प्रदेश के 83 लाख किसानों का स्वागत है एक बार फिर से एक अपडेट के साथ। अभी आपने हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को साथ साथ कृषि मंत्री जी को भी सुने हैं। आपका इंतज़ार आखिर जो है कब तक ख़त्म होगा, कब तक किसान सम्मान निधि तो मिल चुका है, लेकिन अब तक के सीएम किसान सम्मान निधि जो मिलता है, सीएम किसान कल्याण की, वो किसानों के खाते में नहीं गया है। आखिर ये जो पैसा है वो किसानों के खाते में जो है कब तक जाएगा, इस वीडियो में हम आपको अपडेट जो है देंगे। तो वीडियो को आप शुरू से लेकर अंतिम तक देखिएगा। सीएम किसान कल्याण योजना की जो 14 किस्त जाना था किसानों को 2-2000, वो तक के नहीं गए हैं। लाडली बहना में विलम्ब होता था वो समय से पहले ही चला गया है, लेकिन जो किसान सम्मान निधि, जो सीएम किसान सम्मान निधि है, उसका डेट गया है, लेकिन अब तक के उनके खाते में जो है नहीं गया है। तो आखिर इसके जो पैसा है वो किसानों को कब तक मिलेगा, उनके खाते में जो है कब तक भेजे जाएंगे, इस वीडियो में हम आपको अपडेट जो है देने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर आप अंतिम तक देखिएगा। सीएम किसान कल्याण योजना की 14 किस्त किसानों को बेसब्री से इंतजार, इसमें से 83 से 85 लाख किसान शामिल हैं जिनके खाते में जो साल में 3 बार आपको 2-2 हज़ार रुपये 4 महीने के अंतराल में मिलना है, वो अब तक के इससे वंचित है किसान। आखिर इसको कब तक मिलेगा? तो सोशल मीडिया में अभी आपने कहीं ना कहीं जो मीडिया खबरों में रिपोर्ट के सूत्रों के माने तो इसको बताया जा रहा है कि अब इसमें 11 से यहाँ पर जो 10 से बताया गया था कि 10 से 11 तो मिल जाएगा, लेकिन अभी कोई भी अपडेट नहीं है। लेकिन बताया जा रहा है कि 10 से 11, 12 से 15 तक इसकी जो राशि है वो भेजे जा सकते हैं। ये काल्पनिक है, मतलब जो है इस पर जो है कोई भी सरकारी रूप से ऑफिशियली अपडेट नहीं दिया गया है कि इस तारीख को भेजा जाएगा। जब भी लेकिन कोई अपडेट आता है तो आपको हम अवश्य जानकारी जो है देते रहेंगे। तो अभी फ़िलहाल जो अपडेट है उसके मुताबिक आपको 15 दिसंबर तक इंतज़ार करना होगा। जब भी कोई ऑफिशियली अपडेट आता है तो आपको हम अवश्य जानकारी जो है देते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।